नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 23 सितंबर 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हिमाचल प्रदेश में जीएसटी की 2 स्लैब समाप्त होने के बाद सस्ता हुआ सीमेंट। हिमाचल में सीमेंट अब सस्ता हो गया। जीएसटी की 2 स्लैब समाप्त होने के साथ ही आम लोगों को महंगाई से बड़ी राहत मिली है। सीमेंट जीएसटी की 28% की स्लैब समाप्त होने के साथ ही 18% की स्लैब के दायरे में आ गया है। सोमवार से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई है। इसके कारण प्रदेश में पहली बार सीमेंट के रेट में 30 से 40% की गिरावट हुई है। सोलन में भी सीमेंट 30 रुपये सस्ता हो गया है। सीमेंट के रेट अब 380 रुपये प्रति बैग हो गया है। आने वाले दिनों में रेट में और भी गिरावट हो सकती है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की सेवा विस्तार के खिलाफ मंगलवार को भी जारी रहेगी सुनवाई। हिमाचल हाईकोर्ट में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को दिए सेवा विस्तार के खिलाफ मंगलवार को भी सुनवाई जारी रहेगी। प्रार्थी अतुल शर्मा ने सेवा विस्तार के खिलाफ जन याचिका दायर कर रखी है। प्रार्थी और केंद्र सरकार की ओर से बहस पूरी कर ली गई, जबकि राज्य सरकार और प्रबोध सक्सेना की ओर से मंगलवार को बहस की जाएगी। मुख्यमंत्री सुख बोले हमीरपुर, चंबा, नेर चौक और नॉन मेडिकल कॉलेज में भी होगी रोबोटिक सर्जरी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश के हमीरपुर, चंबा, नेर चौक और नॉन मेडिकल कॉलेज में भी जल्द रोबोटिक सर्जरी शुरू होगी। शिमला के चम्यान और टांडा के बाद अब अन्य क्षेत्रों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने की तैयारी में सरकार जुट गई है। सरकार लोगों को घर द्वार, आधुनिक और उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है। इस उद्देश्य से सरकार ने प्रदेश में चिकित्सा अधोसंरचना और विश्व स्तरीय उपचार सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। राज्य के जोनल, रीजनल और सिविल अस्पतालों को भी आधुनिक तकनीकी सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। सरकार ने 3020 मेडिकल अधिकारियों की संयुक्त कैडर को 2 हिस्सों में बांटने को मंजूरी दे दी है। इसमें 2337 पद मेडिकल अधिकारी जनरल के लिए होंगे, जिनके लिए एमबीबीएस योग्यता आवश्यक है और जो मुख्य रूप से ओपीडी, आईपीडी और प्लेटिव स्वास्थ्य सेवाएं देंगे। 683 पद मेडिकल अधिकारी स्पेशलिस्ट के लिए रखे गए हैं, जिनके लिए एमबीबीएस के साथ पीजी डिग्री, डिप्लोमा अनिवार्य होगा और वे विशेष क्लिनिकल सेवाएं प्रदान करेंगे। ये सुधार भविष्य की चिकित्सा चुनौतियों को देखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करेगा। स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारी की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने 200 मेडिकल अधिकारी, विभिन्न सुपर स्पेशलिटी विभागों में 38 सहायक प्रोफेसर और 400 स्टाफ नर्सों को जॉब ट्रेनिंग के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दी है। इससे प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों और अस्पतालों की क्षमता बढ़ेगी और लोगों को विशेष स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से सुनिश्चित होगी। हिमाचल प्रदेश के 7 उच्च न्यायिक सेवा अधिकारियों के तबादलादेश जारी। हिमाचल हाईकोर्ट द्वारा जारी अधिसूचना के तहत 7 उच्च न्यायिक सेवा अधिकारियों के तबादलादेश जारी किए गए हैं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश चिराग भानु सिंह को बिलासपुर से धर्मशाला के लिए इसी पद पर स्थानांतरित किया गया है। डॉक्टर अरविंद मल्होत्रा जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सोलन से स्थानांतरित कर धर्मशाला स्थित प्रमुख जज फैमिली कोर्ट के पद पर तैनात किया गया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव वाली को धर्मशाला से स्थानांतरित कर राज्य सरकार में प्रधान सचिव कानून के पद पर तैनात किया गया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश शरद कुमार लघवाल को प्रधान सचिव कानून के पद से स्थानांतरित कर बतौर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सोलन तैनात किया गया है। प्रमुख जज फैमिली कोर्ट ज्योत्सना एस डरवाल को धर्मशाला से स्थानांतरित कर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर बिलासपुर में तैनात किया गया है। रजिस्ट्रार रूल्स अमन सूद को हाईकोर्ट से स्थानांतरित कर प्रमुख जज फैमिली कोर्ट के पद पर मंडी में तैनात किया गया है। प्रमुख जज फैमिली कोर्ट मंडी नितिन कुमार को स्थानांतरित कर हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार के पद पर तैनात किया गया है। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह बोले, बेतरतीब ढंग से 4 लेन बना तो अफसरों पर होगी कार्रवाई। 4 लेन निर्माण में बढ़ती जा रही अनियमितताओं को लेकर पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह फिर से मुखर हो गए हैं। सोमवार को राज्य सचिवालय में प्रेस वार्ता कर मंत्री ने एनएचआई के अधिकारियों पर फेज 2 के निर्माण कार्यों में बेतरतीब ढंग से कटान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बेतरतीब ढंग से 4 लेन निर्माण हुआ तो उच्च अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। अनिरुद्ध सिंह ने पुलिस और प्रशासन को निर्माण कार्य से जुड़ी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं।
उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री सुख के सिमलालोटी निर्माण कार्यों में हो रही अनियमितताओं से अवगत करवाया जाएगा। अगर एनएचआई के उच्च अधिकारियों ने दबाव बनाने का प्रयास किया तो उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारकों के लिए जरूरी खबर, 30 सितंबर से पहले करवा ले ई-केवाईसी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत सभी 8,31,717 सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों की ई-केवाईसी ई कल्याण मोबाइल ऐप के माध्यम से करवाने के लिए विशेष सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान जिला, तहसील, पंचायत व स्थानीय आंगनबाड़ी स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से चलाया जा रहा है। इसमें सभी पेंशनरों के आधार कार्ड, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, पूर्ण स्थायी पते सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा नवीनतम जानकारी दस्तावेजों के आधार पर सत्यापित किए जा रही है। विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत हिमाचल में अधिकतर पेंशनरों का सत्यापन कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष असत्यापित पेंशनरों की सत्यापन के लिए सभी का सहयोग वांछित है। उन्होंने कहा कि सभी पेंशन धारक 30 सितंबर 2025 से पहले अपने सभी दस्तावेजों की नवीनतम जानकारी सहित स्थानीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से पेंशन सत्यापन समयबद्ध करवाना सुनिश्चित करें ताकि सभी पेंशनरों को पेंशन समय पर वितरित की जा सके। बीपीएल चयन को अक्टूबर में होगी ग्राम सभाएं, पात्र परिवारों की सूची तैयार करने के लिए समिति करेगी निरीक्षण। हिमाचल प्रदेश में मानसून के दौरान आई आपदा के चलते ग्राम सभा की बैठक आयोजित नहीं हो पाई। हालांकि कई पंचायतों ने ग्राम सभा भी करवाई थी, लेकिन उनका कोरम पूरा नहीं हो पाया। इस कारण गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का बीपीएल सर्वे नहीं हो सका। पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में शेड्यूल जारी की है। अब मानसून की विदाई के बाद यानी अक्टूबर में सभी पंचायतों में ग्राम सभा की बैठकों के माध्यम से बीपीएल चयन की प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें पात्र परिवारों को शामिल कर अयोग्य परिवारों को सूची से बाहर किया जाएगा। वहीं बीपीएल परिवार की सत्यापन के लिए भी कमेटी घर घर जाकर सर्वे कर सकती है। बीपीएल सूची के लिए आवेदन प्रक्रिया के पूरा होने के बाद सत्यापन समिति, जिसमें पंचायत सचिव, पटवारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शामिल है, घर घर जाकर बीपीएल में चयनित और आवेदन करने वालों का सर्वे करेगी। हिमाचल को 4,841 करोड़ रुपए का नुकसान, मानसून से अब तक 448 लोगों की मौत, 47 लापता। हिमाचल प्रदेश को मानसून से अभी तक 4,841 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। इस मानसून में 418 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों में 18 लोगों की मौत हुई है। इनमें चंबा में 16 लोगों की मौत, कुल्लू में 1 और सिरमौर में भी 1 व्यक्ति की मौत हुई है। ये मौतें पिछले 48 घंटों में दर्ज की गई है। इसमें कई मौतें एक्सीडेंट से भी हुई है। पूरे प्रदेश में 47 लोग अब भी लापता है, जिन्हें ढूंढा जा रहा है। जीएसटी में हुए बदलाव से हिमाचल को नहीं होगा घाटा, प्रतिवर्ष 14% की वृद्धि होगी, भाजपा ने पेश किए आंकड़े। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी में बदलाव से हिमाचल प्रदेश को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि सालाना आय में 14% की वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश को जीएसटी और आईजीएसटी से अच्छी आय हुई और केंद्र सरकार से भी पर्याप्त सहायता मिली है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के छात्र पुलिस विभाग में करेंगे इंटर्नशिप, दोनों संस्थाओं में हुआ खास एमओयू। शिमला विश्वविद्यालय और पुलिस विभाग के बीच एक समझौता हुआ है। इसका उद्देश्य पुलिस कर्मियों, विश्वविद्यालय के अध्यापकों और छात्रों को ज्ञान अपडेट करने का अवसर देना है। छात्रों को पुलिस कार्य प्रणाली का मौका मिलेगा और इंटर्नशिप का भी मौका मिलेगा। वे साइबर अपराध जैसे विषयों पर काम करेंगे। विश्वविद्यालय साइबर अपराध की जांच में पुलिस की मदद करेगा। हिमाचल प्रदेश में 7 दिनों तक साफ रहेगा मौसम, 2 दिन मध्य इलाकों में हो सकती है बारिश। अपने अंतिम दौर पर पहुंच चुके मानसून की विदाई होने वाली और राज्य में 2 या 3 दिनों के भीतर मानसून चला जाएगा। ऐसे में आगामी 1 सप्ताह तक राज्य में मौसम साफ बना रहेगा। हालांकि 24 और 25 सितंबर को मध्य पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावनाएं हैं, जबकि 28 सितंबर तक प्रदेश के अन्य भागों में मौसम पूरी तरह से साफ रहने के आसार है। सोमवार को राज्य में कहीं बारिश नहीं हुई, अपितु हल्के बादल छाए रहे और कहीं कहीं धूप भी खिली रही, लेकिन रविवार रात को राज्य की कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई है। बीते दिन हुई बारिश के बाद राज्य के कुछ इलाकों में दुश्वारियां जारी है। भारी बारिश से अवरुद्ध नेशनल हाईवे व संपर्क मार्गों को खोलने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है।
लेकिन सोमवार शाम तक राज्य में 2 नेशनल हाईवे और 352 संपर्क मार्ग अवरुद्ध रहे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, आपदा की वजह से सड़कें बंद, सेब और सब्जियां हो रही है खराब। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि आपदा की वजह से प्रदेश में कई सड़कें बंद है, गाड़ियां चल नहीं रही है। इसकी वजह से लोगों के बागवानी और कृषि उत्पाद बाजार तक नहीं पहुंच पा रही है। लोगों के करोड़ों रुपए के सेब और सब्जियां रास्ते बंद होने की वजह से सड़ चुकी है। अगर रास्ते नहीं खोले तो ये नुकसान और बड़ा होगा। एक तरफ आपदा की वजह से लोगों का बेहद नुकसान हुआ है, दूसरी तरफ सड़कें बहाल न होने से उत्पाद बाजार तक नहीं पहुंच पा रही है। थूक लगाकर रोटी बनाने वाले ढाबे की बिरयानी की सैंपल भी हुए फेल, अनसेफ घोषित। बद्दी में थूक लगाकर रोटी बनाने वाले ढाबे की मसाला बिरयानी और बिरयानी के भी सैंपल फेल हो गया है। रिपोर्ट में इन दोनों को अनसेफ घोषित किया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने इसको लेकर ढाबा मालिक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ये मामला अगस्त 2025 का है, जब बद्दी के एक ढाबे का कुक थूक लगाकर रोटी बना रहा था। ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने इसका कड़ा संज्ञान लिया था। विभाग की टीम ने ढाबे में जाकर आटा तलने के लिए कढ़ाई में डाले गए तेल के साथ मसाला बिरयानी और बिरयानी के कुल 4 सैंपल लिए थे। विभाग ने इन सैंपलों को जांच के लिए कंडाघाट प्रयोगशाला में भेजा था। इसमें मसाला बिरयानी और बिरयानी के सैंपल फेल हो गए हैं।